हे प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री श्री राधा माधव भगवान की। चेतित होने के बाद भी कभी कभी वो हो जाता है, चेतित होने के बाद भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर।
जीवने मरने गति आरो नहीं मोर। जीवने मरने गति आरो नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। कालिंदीर कूले केली कादम्बेर बान। रतन बेदीर ऊपर बसाबो दुई जान। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। श्यामा गौरी अंगे दिव चंदनेर गन। श्यामा गौरी अंगे दिव श्यामा गौरी अंगे दिव चंदनेर गन। चामर ढुलाव कबे हेरिब मुख चंद्र। चामर चामर ढुलाव कबे हेरिब मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर। गाथिया मालतीर माला दिव दोहार गले। गाथिया माल अधरे तू लिया दिवो कर्पूर तांबूले। अधरे तू लिया दिवो ललिता भी शाखा दी जाता सखी वृंदो। ललिता
आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद आज्ञाय से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासे अनुदास सेवा अभिलाषो करे नरोत्तम दास सेवा अभी राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर जीवाने मरने गति आरो नाही मोर ओ राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर राधा कृष्ण जय राधा पार्थ सारथी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय प्रहलाद नरसिंह जय तुलसी महारानी प्रहलाद नरसिंह जय तुलसी महारानी प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्यलीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय श्री श्री चंदन यात्रा महा महोत्सव के श्री श्री अक्षय तृतीया महोत्सव की श्री श्री माधवेंद्रपुरी पाद की श्री चोरा गोपीनाथ की बोलो बालेश्वर रेमुणा धाम की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे सब भक्तों की जय जयकार हो गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है और अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब होता है आज के दिन जो भी कुछ करेंगे वो कभी उसका नाश नहीं होता है। अक्षय 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 पात्र। तो हम लोग तो जो भी भक्ति के कार्यक्रम करते हैं वो वैसे भी नाश नहीं होते हैं, उनका नाश वैसे भी नहीं होता है। लेकिन आज के दिन विशेष रूप से है, चाहे हम परिक्रमा लगाएं, चाहे हम राधा पार्षार्थी का दर्शन करें, मंगल आरती करें और श्रृंगार दर्शन करें, कथा सुने, तो ये कितने कितने गुना इसका फल भी मिलता है और साथ में कभी क्षय नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आज के दिन के महत्व के बारे में। तो आज के दिन जो हैं भगवान का जो केशव धृत क्षत्रिय रूप, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, जब दशा अवतार स्तोत्र आता है तो उसमें एक है 6वें अवतार जो हैं वह है महर्षि परशुराम जी का जन्मदिन। तो उनका आज के दिन ही प्रकट हुए हैं, तो इसलिए भी आज का दिन जो है क्या है विशेष रूप से संसार में तो परशुराम जयंती भी मनाते हैं। तो भगवान ही जो हैं नाना प्रकार के अवतार है, षड्विध अवतार। भगवान 6 प्रकार से अवतार लेते हैं और मूल रूप से तो कृष्ण ही मूल हैं, बाकी सब उनके विस्तार हैं, श्वास हैं और भी 6 प्रकार के पुरुषा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युगा अवतार, तो ऐसे करके 6 प्रकार के अवतार हैं और इसके मूल कृष्ण ही हैं। तो आज के दिन ये भी जो है परशुराम जी का जन्मदिन है, तो वो जयंती भी मनाते हैं। जमदग्नि जी उनके पिता के रूप में थे और वो आए, उन्होंने 21 दफे जो हैं किसका संहार किया है? क्षत्रियों का। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने पद से गर्वित हो जाता है और विशेषकर ऐसे उस वक्त में बहुत शक्तिशाली सब होता था, तो इसलिए स्वयं भगवान भी जो हैं आकर के अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते थे। लेकिन कलयुग में उतने दमदार लोग नहीं हैं, उतने शक्तिशाली सब, तो इसलिए उनके वैसे ही रोग से ही खत्म हो जाते हैं वो, है कि नहीं? तो अवतार लेने के अलग से, कलयुग में केवल नाम रूपे अवतार बस हो गया। सबके लिए नाम जो है भगवान ने किया है। और आज के दिन ही जो है द्रौपदी, माता द्रौपदी का चीरहरण जो है आज के दिन ही जो है भगवान ने उनको वस्त्रा अवतार, अपने पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी। ये सभी नर नारी जो हैं याद रखें कि भगवान अपने भक्तों के लिए जो हैं वो वस्त्र मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड, हाथ में ही कृष्णा एंड कंपनी खोल दी। खोली कि नहीं खोली? और कितनी बड़ी साड़ी थी वो, सारे साड़ी वाले फेल हो जाएंगे दिल्ली के। रामचंद, किशन चंद साड़ी वाला, करोल बाग, छाबड़ा साड़ी वाला, इधर उधर जहाँ भी है। तो ये इतनी लंबी साड़ी इतनी मात्रा में कोई बना सकता है? साड़ी का जो व्यास यानी कि विस्तार कितना लंबा, कितने हाथ की होती है माताएं? 5 फुट 5 हाथ लंबी।
तो यहाँ तो साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, तो कुछ पता ही नहीं चल पाया और वो पसीने से लथपथ होकर के गिर गया। तो भगवान जो हैं इस प्रकार से केवल हाथ में, और इतनी जल्दी कोई सुरक्षा कर सकता है? भगवान के अलावा न तो इतनी कोई साड़ी बना सकता है और ना इतनी जल्दी कोई सुरक्षा। पुकारते ही, जब तक द्रौपदी जी एक हाथ से साड़ी का पल्लू दबाई थी, एक हाथ से पुकार रही थी, तो भगवान नहीं आए। जब दोनों हाथों से हाथ ऊपर करके पूर्ण शरणागत होकर के भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत वहाँ पर, राखी लाज न कीन्ही देरी, तुरंत वहाँ पर आए भगवान। तो ये हमारे लिए भी, हम लोग भी बहुत बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे संसार में पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, यहाँ नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार के ईर्ष्यालु और झगड़ालू लोग हैं, नाना प्रकार के रजोगुणी तामसिक लोग हैं, नाना प्रकार से यहाँ पर कष्ट आते रहते हैं। तो उन सब से बच सकते हैं यदि हम भगवान की शरण लें। और भगवान की शरण कैसे लेनी चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बोले कि मैं समर्पित हूँ भगवान को, माला करते हो? बोले नहीं करता हूँ। बोले फिर समर्पित नहीं हैं आप। आज सवेरे ही एक हमारे भक्त हैं, वो साहिबाबाद से मंगल आरती आए थे, काफ़ी लोग भी मंगल आरती आए थे। तो वो उनका बच्चा जो है कुछ भी, जैसे हम लोग नॉर्मल कुछ भी पा लेते हैं प्रसाद भी, तो वो उनको जो है एलर्जी है, वो उनको कुछ स्पेशल फूड ही जो है रिकमेंड किए हैं डॉक्टर। तो बोले प्रभु जी बच्चे की वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गया भावुक, मैं आपसे बिना बात किए भी मैं जो है उसमें चला गया था, ये किसमें, एस्ट्रोलॉजी के पास, मतलब ज्योतिष वालों के पास में। तो उन्होंने बोला ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, तुम्हारे को पितृ दोष है नहीं। तो तब उनको जब समझाए कि भगवान से बड़ा दोषों को मुक्त करने वाला कौन है, उनके नाम से बढ़ करके, क्योंकि कलयुग में सारी विधियों को मना कर रखा है। नाम चिंत नाम भज नाम कर सार, कलयुग माझे धर्म नहीं आर। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और जैसे किसी ने बोला कि एक भक्त के पास में आए, बोले स्वामी जी मेरे पास इतने कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं, आपको पता है आई हैव वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसी प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी भी उसी अंदाज में बोल दिए कि यू हैव वेरी बिग प्रॉब्लम बट आई हैव वेरी 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 बिग गॉड। तुम्हारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मेरे पास में कौन है बताओ? सबसे बड़े भगवान हैं। वो एक जने की नहीं, अखिल ब्रह्मांड की, सबके जितने भी कष्ट हैं उनको दूर कर सकते हैं वो। तो हर स्थिति में भगवान के ही शरण लेनी चाहिए, और उनकी शरण लेने से हमारे सभी प्रकार के कष्ट जो हैं दूर हो जाएंगे। तो खाली ये द्रौपदी की ऐसा नहीं कि हम लोग सुना है मैंने, लेकिन जब अपने ऊपर कष्ट आए तो वहाँ भूल जाएं, नाम जपना भी भूल जाएं। और हम भी, एक भक्त थे बीच में, तो उनको भी किसी ने बोला कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो बोले मेरे को जो है पतड़ी दे दो अपनी। वो दिया, वो आजकल कंप्यूटर से निकालते हैं, कोई चेक तो ठीक से ज्ञान तो है नहीं, जैसा निकला। और कंप्यूटर में भी तो किसी व्यक्ति ने ही डाल रखा है वो, जैसे गूगल, अब गूगल ऊपर से थोड़ी टपका। गूगल जो है माताजी, पिताजी, गुरुजी, उन सब के अनुभव का वो है वो, तो साक्षात बैठ जाइए फिर। तो गूगल क्या आपकी भावना समझेगा उतना, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, तो नहीं तो नहीं पकड़ेगा। तो बाहर आया तो वो बोलते हैं तुम्हारे को जो है काल सर्प दोष है। अब समझ रहे हैं, दीक्षित भक्त हैं और बता क्या रहे हैं, काल सर्प दोष है आपको। मैंने कहा आज तक क्या सुना फिर आपने, पहले बताइए। आपने सुना क्या? आपको भगवान पर 3 कौड़ी भी विश्वास नहीं है। ये जप किसके लिए कर रहे हैं? सब कुछ जितने भी बता रखा है, तुम्ही मूर्ति नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तस्मात दर्शनम
तद दर्शनम ध्वस्त समस्त किल्बिषः। पापी जितने पाप कर भी नहीं सकता है वह एक नाम, केवल एक नाम काट देगा, और शुद्ध नाम ले लेंगे तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हरि नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जार जपे तार उपजे कृष्ण प्रेम भाव। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन महामंत्र प्रेम है, ये साक्षात प्रेम नाम है। किसी को प्रेम चाहिए तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे बड़ी सिद्धि है ये, जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि। जब से सिद्धि मिलेगी, जब से सिद्धि मिलेगी, जब से सिद्धि मिलेगी। जिसको इस बात पर विश्वास है वही समाधि में है, वही भक्ति में है, बाकी सब पाखंड में है। जिसको विश्वास ही नहीं है, कोटि अश्वमेध सम एक कृष्ण नाम, जय कहे से पाखंडी दंडे तारे यम। कोई ये सोचे कि हरे कृष्ण कहना करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने जैसा ही होगा। करोड़ों, अब एक अश्वमेध यज्ञ में क्या क्या होता है। कोई सोचे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से तो व्यक्ति जो है इंद्र बनता है, ब्रह्मा बनता है, लेकिन वहां से फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के पवित्र नाम से उसको सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, वो गोलोक धाम वापस चला जाता है और प्रेम धन को प्राप्त होता है। भगवान का सारूप्य, सालोक्य, शास्त्रीय सारी मुक्तियां उसकी दासी बन जाती हैं। केवल ये महामंत्र जपने से साधारण नहीं है। अहो बत स्वपचो। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में सारा ये प्याऊ, दान, चैरिटेबल ट्रस्ट, दवाई देना, भूखे को भोजन खिलाना, ये सब कर चुका है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जिह्वा से ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जो है ये उस व्यक्ति के मुख में आ पाता है और टिक पाता है। नहीं तो टिकता नहीं, थोड़े दिन जप करते हैं लोग, भाग जाते हैं, फिर आनंद नहीं आ रहा है। आनंद कहां से आएगा, दिमाग तो 36 जगह दौड़ रहा है, तो इसलिए आनंद नहीं आता है। तो इसलिए हर स्थिति में भगवान की शरण ही, अक्षय जो है वो भगवान ही है, भगवान का नाम ही है जो कभी कट नहीं सकता है, या उनकी भक्ति है। तो आज के दिन ही जो है ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज के दिन ही हुआ है, और सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी आज के दिन से ही शुरू हुआ है। और जगन्नाथपुरी में आज के दिन से ही जो है जगन्नाथ जी के रथ का भी क्या होता है, निर्माण कार्य। तो ये कहने का मतलब भाव ये है, आज का दिन कितना अपने आप में परम पवित्र है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी, ज्योतिष विज्ञान में बता रखा, कोई आज के दिन या 2 दिन पहले जाए बोले आज के दिन शादी कर सकते हैं, आज के दिन ऑफिस ओपनिंग कर सकते हैं, आज के दिन संन्यास ले सकते हैं, आज के दिन भक्त बन सकते हैं, कुछ भी कार्य करना हो, विवाह से लेके कुछ भी, तो बोले इसमें कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सवेरे से रात के 12 बजे से लेकर के वो पूरा दिन भर वो क्या है, शुभ ही शुभ है, परम शुभ है। कुछ भी शुभ काम करिए आप, परम पवित्र कार्य है, शुभ ही शुभ है। इसलिए ये सब बातें बता रहे हैं कि ये भी है, ये भी है। कुबेर ने आज के दिन ही खजाना मिला था कुबेर को, और बद्रीनाथ जी वहां नर नारायण ऋषि जी का भी आज ही के दिन प्रकट हुए थे, और बद्रीनाथ के किवाड़ भी आज जो है क्या हो गए होंगे, खुल गए। आज के दिन जो है दर्शन जो है कर सकते हैं आप, आज के दिन से शुरू हो जाता है। और वृंदावन में जो हरिदास ठाकुर, यानी कि वृंदावन वाले जो हरिदास ठाकुर हैं, नामाचार्य नहीं, तो उनके लिए बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। बांका मतलब टेढ़ा, जो टेढ़े रहते हैं 3 जगह से, टेढ़ी जिनकी लीलाएं हैं, आंखें भी टेढ़ी करते हैं, जिनको देखा भी टेढ़े ढंग से ही ज्यादा अच्छा जाता है। जब तक आप थोड़ी देर ऐसे नहीं करते हो ना, है कि नहीं, सीधे देखो आप, भगवान ठीक से नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ऐसे, तो क्योंकि वो भी टेढ़े ढंग से खड़े हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम,
है कि नहीं? 3 जगह से क्यों टेढ़े रहते हैं भगवान? बोलिए। दैहिक दैविक भौतिक तापों को हरण करते हैं और ये उनकी अदाएं भी हैं। ऐसा दर्शन करने से व्यक्ति का संसार का सारा टेढ़ापन दूर हो जाता है। हम लोग बड़े टेढ़े हैं संसार में, आपने देखा होगा ना। हर व्यक्ति किसी ना किसी से जो है दुखी रहता ही है। कैसा व्यवहार है बताओ, चलते चलते ऐसे चलती है कि नहीं? कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण। यहाँ बड़ा टेढ़ापन है, बहुत टेढ़ापन। तो भगवान को देखने से बड़े बड़े सीधे हो गए, सब सीधे हो जाते हैं एकदम। किसी ने पूछा, ठाकुर जी को एक भक्त ने पूछ लिया, प्रभु मेरे को आपका खड़े रहना जो है बिल्कुल भी क्या होता है, सहन नहीं होता है। कभी तो बैठ जाएं आप खड़ा रहते हैं हमेशा हमेशा। तो भगवान बोलते हैं, तुम इतनी दूर से जम्मू कश्मीर से मेरा दर्शन करने के लिए आए हो वृंदावन, तो क्या मैं तुम्हारे लिए खड़ा भी नहीं रह सकता हूं? तो कहने का मतलब है ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। और यही बांके बिहारी जी, मेरे को एक घटना याद आ रही है, भक्तमाल से है। तो वो एक दफे वहां नियम था कि डेली जो पुजारी हैं सुलाने से पहले 4 लड्डू रखते थे वहां पर। 4 लड्डू जो है बांके बिहारी जी के लिए, और सुला दिए। आज क्या हुआ, पुजारी जी भूल गए 4 लड्डू कि रखने भी हैं मुझे। और जो देने आता था दुकानदार, वृंदावन का फेमस दुकानदार, वो भी जो है भूल गया, मतलब कुछ याद ही नहीं रहा। तो अब ये दुकानदार जो है रात के 9:30 बजे दुकान बंद करने लगा, तो देखता है 4 लड्डू जो हैं बचे हुए हैं। तब इसको याद आया, अरे ये तो बांके बिहारी जी के हैं जो देने जाते, क्या करूं, अब तो पट बंद हो गए होंगे। तो मन ही मन में जो है दुख मना करके शटर बंद करने ही वाला था, एक बालक जो है आया, बोले बाबा मेरे को 4 लड्डू चाहिए। 4 लड्डू? बोले नहीं, ये ऐसे नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, आपके पास तो हैं, दिख रहे हैं ये। बोले ठीक है, तुम पैसा लाए हो? बोले पैसा तो नहीं लाया है, मेरा कंगन ही ले लो। वो पहना था कुछ कड़ा जैसे सोने का, वो दे दिया। बोले ठीक है, अगर तुम्हारे मैया बाबा बोलेंगे ना ये कहाँ है कड़ा, तो तुम बोल देना, फिर पैसे दे जाएंगे, तुम्हारा कड़ा ले जाएंगे। नहीं तो बोलेंगे ठग दिया, बच्चे को ठग दिया कड़ा दे करके। बोल दूंगा। तो ऐसे करके वो पुजारी भी सोए और ये दुकानदार भी सोया। तो पुजारी जब सवेरे उठ करके आए मंगल आरती में, खोलने लगे पट, तो ये देखते हैं क्या, जब भगवान का कंगन जो है गायब है। तो वो स्वयं बांके बिहारी जी गए थे वहां, मतलब ठीक है कि ये कंगन जो है गायब है। और ये अब कोई इनको चोरी का इल्जाम लगाएगा, इनको अपना डर लग रहा था। इन्होंने हेड पुजारी को बोला और दूसरों को बोला, पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया। तब जो है उनको पता चला दुकानदार को, अरे ये तो जो है बांके बिहारी स्वयं यहाँ आए थे। मतलब कोई अगर भक्त भूल भी जाता है तो भगवान अपनी व्यवस्था उस दिन खुद कर लेते हैं। तो ये जो है पुजारी को ला के दिया, बोले ये जो है कल जो है बालक के रूप में यहाँ आए हुए थे। तो ऐसे जो है भगवान अपने भक्तों को रिस्पॉन्ड करते हैं, शुद्ध भक्तों को साक्षात। जैसे कि आज हम माधवेंद्र पुरी पाद जी के बारे में थोड़ा सा जितना भी शॉर्ट में सुनेंगे, तो उनके लिए भी भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं उनको सपना दिए, 3-3 दफे सपना दिए हैं, एक दफे भी सपना नहीं दिए, 3-3 दफे। तो भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति ना अहम तेभ्यो मनागपि। कि ये साधु मेरे हृदय हैं, मैं साधुओं का हृदय हूं। ये मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं इनके सिवा और किसी को नहीं जानता। मतलब क्या है, मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूं साक्षात रूप में, और वो मेरे हृदय में वास करते हैं। और अर्थ समझें तो मैं उनके हृदयों की बात जानता हूं, वो मेरे हृदय की बात जान लेते हैं। जब अत्यधिक प्रेम होता है ना, तो पता चला जिसको जो चाहिए वही चीज। कभी कभी बोलते मैं तो आज यही खाना चाहता था और वही बनाया। तो इसी को बोलते हैं मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। ये तार है, तार। यहाँ बिजली का तार, फोन का तार लगे होते हैं ना, तो ये तार, ये जो हिचकी आती है आजकल, तो आजकल के लोग अब हिचकी को भी नहीं मान रहे। वो जो साइंस जो है
वो लोग वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाती है, ठीक है, उसके कारण कुछ और बताते हैं। तो हिचकी के अनेक प्रकार हैं, किसी को मिर्ची लग जाए या गरम गरम खा ले तो भी हिचकी आती है, लेकिन अक्सर जो है हिचकी जो है कोई हमें याद कर रहा होता है तो याद आती है कि नहीं? उसको याद करते ही ऐसे तो हिचकी क्या हो जाती है, तुरंत बंद हो जाती है, तुरंत, कि ये तो याद नहीं कर रहा, ऐसा बोलते ही हिचकी बंद हो जाती है। तो इतना लिंक है, तो सोचिए भगवान और भक्तों का कितना जो है आपस में आदान प्रदान होगा। जो निरंतर उनके लिए उठ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं, सो उनके लिए, खा उनका प्रसाद रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी पहले बताइए। भगवान ऐसे भक्तों को, अपने आप को संपूर्ण रूप से बेच देते हैं। तो आज के दिन ही बांके बिहारी जी के, आपको पता है एक ही दिन मंगल आरती होती है बांके बिहारी जी की, इतनी ऐश्वर्यमय वो होती है, एक दिन मंगल आरती करते, नहीं तो 9 बजे उनके दर्शन खुलते हैं प्रथम। इसलिए लोगों ने भजन भी बना रखे हैं, मेरे बांके बिहारी के दर्शन खुले हाय 9 बजे ओ 9 बजे। तो क्योंकि वो 9 बजे उठता है इसलिए उनको भी 9 बजे उठाता है। तो विशेषकर दिल्ली के सेठ लोग, आज भी आप देखेंगे बांके बिहारी जैसी भीड़, वहां हर दिन जन्माष्टमी है। अब सैटरडे संडे में नहीं, हर दिन ही वही भीड़ है। और ऐसा फूलों का बंगला अब तो 10 लाख में बन रहा है, कम से कम 5 लाख से 10 लाख, और हर दिन 4 महीने 6 महीने के लिए बुक रहता है। हर दिन दिल्ली के सेठ लोग इतना पैसे देने के लिए तैयार हैं, इतना बढ़िया क्वालिटी के फूल, बहुत अच्छे से। तो साल में एक दफे जन्माष्टमी होती है वहां, बस जन्माष्टमी के नहीं, जन्माष्टमी के दिन एक दिन मंगल आरती होती है, और एक दिन जो है चरण दर्शन होते हैं, वैसे ढके रहते हैं, तो आज के दिन जो है वहां के चरण दर्शन भी होते हैं। आज के दिन ही महाभारत का युद्ध जो है क्या हुआ, वो समाप्त हुआ। और आज के दिन ही प्रभुपाद जी ने 1953 में 1953 तो लीग ऑफ डिवोटीज जो है, जो झांसी में जो है उसकी वो स्थापना भी की थी प्रभुपाद जी ने भी आज के दिन ही, वो सफल होए करके। तो बहुत बहुत सारा इसका जो है अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म दान करता है उसे उसका शुभ फल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। वो क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। 500 रुपये भी चंदन के लिए दे दिए आपने, 500 रुपये भी भगवान के उसमें डाले, तो भगवान का स्टेटस कितना ऊंचा है। आप 5 पैसे दोगे तो भगवान का वो 5 पैसे उनके लिए 5 करोड़ के बराबर भी हो सकते हैं, वो रिटर्न में 5 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने को दे सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत अधिक शुभ और फल का प्रभाव मिलता है, और जो प्रभाव, जो भी फल आज के दिन मिलता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया तो ये मनाई क्यों जाती है, तो जैसे कि आपको बताया है कि आज के दिन ही जो है गंगा जी भी जो है क्या हुई हैं, भागीरथ मुनि गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाए थे। आज के दिन ही गंगा जी उतरी थी, और इसलिए आज के दिन गंगा हरिद्वार में बहुत भीड़ लगती है गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो भक्त लोग तो जो गंगा जी लाए रहते हैं बोतल में, उसमें से भी स्नान कर लेते हैं, राधा कुंड के जल्स भी उसको ही मिला करके आज के दिन, सवेरे नहीं किया तो दोपहर के बाद कम से कम जो सेकंड स्नान करते हैं उसमें मिला करके कर लेना चाहिए। तो वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र से स्नान कर ही लिया, अगर कोई व्यक्ति स्नान करते वक्त जरूर मंत्र बोलने चाहिए। क्या बोलते, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। और ये भी नहीं आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डेली गंगा जल में स्नान है आपका फिर ये, क्योंकि ये महामंत्र जो है सबका फल देने वाला है। और रसोई घर आज के दिन बिल्कुल सफाई करते हैं, और जैसे बाहर देखेंगे आप अन्नपूर्णा जी का भी, तो उसको क्या होता है, जन्मदिन है, और भंडार के भंडार जो हैं वो किए जाते हैं। तो आज के दिन ही जो हैं वो माधवेंद्र पुरी जी ने भी जो है, जब गोपाल जी को उनने क्या किया, निकाला जमीन से और फिर उनको गोवर्धन की चोटी पर स्थापित किए, तो उसके बाद स्नान करने के बाद फिर अन्नकूट महोत्सव भी मनाए। इतना खाए, और
लगभग डेली ही अन्नकूट होने लगा, डेली डेली प्रतिदिन भगवान अपना ऐश्वर्य जो है वो स्थापित कर रहे हैं। और दक्षिण में आज के दिन जो है भगवान के दरबार का खजांची यानी कि कुबेर, वो शिवपुरम नामक यानी कि शिव जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। तो दक्षिण में शिव जी की आराधना भी करते हैं आज के दिन। तो कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। तो कुबेर ने अपना धन और संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। और तब शंकर जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। तो वहां पर जो है विष्णु पत्नी नमो नमः, लक्ष्मी जी का भी जो है विशेषकर साउथ में आज के दिन विशेष पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी विष्णु पत्नी हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और कुबेर का चित्र भी होता है। तो लेकिन जो भक्त बन गए हैं, जो दीक्षित हो गए हैं, तो वह राधा कृष्ण का जो पूजा की पद्धति है, हम लोग जो सवेरे मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक, वही हमारे लिए अक्षय है। इस सारी विधियां इसमें आ गई, शिव जी की पूजा करना, इनकी पूजा, लक्ष्मी माता लक्ष्मी कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों की उद्गम स्वयं श्रीमती राधा रानी, आमनाई बाणी वेदों की बाणी है। माता सीता, लक्ष्मी, ऐसे सब उनके विस्तार हैं श्रीमती राधा रानी के। तो जब श्रीमती राधा रानी के संग कृष्ण की पूजा हो जाती है तो फिर पेड़ की जड़ में पानी डालने जैसा हो गया। फिर आपको अन्य कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हर दिन। कितना बड़ा भाग्य है हम लोगों का, हमको क्या क्या मिल रहा है हर दिन। और साथ में तुलसी युक्त, तुलसी जी के साथ में भगवान की पूजा की जा रही है। तुलसी के बिना भगवान कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी माला भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये बताया गया है। इसीलिए तुलसी में, इसीलिए तुलसी युक्त जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। और बिना कंठी माला, कंठी लगाए बिना आपके शरीर को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कंठी लगा करके स्नान करता है, इस कंठी, तो साधारण नलके का जल भी जो है पूरे भूमंडल में जितने नदियां हैं, पवित्र नदियां में स्नान करने का फल उसको हर दिन मिलता है पूरे भूमंडल में, पूरे भूमंडल का। और अभी तुलसी शालिग्राम जलदान भी चल ही रहा है कि नहीं। भगवान कितनी, मतलब कितनी महिमा ही महिमा भरी पड़ी हुई है, और फिर भी कोई भजन ना करे, फिर भी वो पीर बाबा के चक्कर लगाए, अघोरी बाबा और पघोरी बाबा के चक्कर लगाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। आ करके फिर ये दूसरी फोकट की विधियों में रमे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। परम दुर्भाग्य हो गया वो, परम दुर्भाग्यों में भी परम दुर्भाग्य, आने के बाद भाग गया। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने आज के दिन ही महाभारत लिखना जो है वो आरंभ किया था, आज के दिन ही लिखवाया था गणेश जी से। और युधिष्ठिर महाराज जी को आज के दिन ही अक्षय पात्र क्या हुआ था, वो मिला था। इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। और बताया गया युधिष्ठिर महाराज जितने भी गरीब भूखे लोगों को भोजन करवाते थे कभी कभी, तो इसी क्योंकि अक्षय पात्र से करवाते थे और वो खत्म होता ही नहीं था। इसीलिए वही नाम जो है आज इस्कॉन में अक्षय पात्र के नाम से भी, कि जो जहां कभी भोजन कभी खत्म होता ही नहीं है। जीवन के लिए हरे कृष्ण प्रसादम, फूड फॉर लाइफ, ये प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने क्या किया, शुरू किया। हाँ, इसको अन्ना अमृत वही अक्षय, मैं समझ गया। तो कोई चिंता, वो ये अक्षय पात्र नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टूड है, लेकिन क्योंकि अक्षय पात्र नाम आया है इसलिए मैं अक्षय पात्र बोल रहा हूं, तो कोई कंफ्यूज ना होए। अभी जो अक्षय पात्र वाले हैं वो इस्कॉन में नहीं है,
है कि नहीं? तो ये समझ सबको समझ में ही है। तो लेकिन इस्कॉन में जो है अन्न क्या है? अन्न पात्र, अन्ना अमृत, फूड फॉर लाइफ, ये जो है इस्कॉन की तरफ से अन्न अमृत, अन्न प्रसादम, ये जो है शुरू है। तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और आप जब उड़ीसा में जाएंगे तो आज के दिन से ही जगन्नाथ जी के रथ का जो है वो प्रारंभ होता है। आज के दिन से ही वो रथ को बनाने का निर्माण शुरू करते हैं और पूरे उड़ीसा में ये वो है प्रचलन कि आज के दिन से हल जोतते हैं, वो खेत जोतना शुरू करते हैं ताकि मतलब अन्न जो है वो कभी खत्म ना होए। तो ये बहुत वो है अपने आप में, क्योंकि अन्न पर सारे प्राणी आश्रित हैं और अन्न अच्छे से होगा तो सब ठीक से भजन कर पाएंगे। अगर अन्न ही 2000 रुपये किलो गेहूं बिकने लग जाएंगे, पानी नहीं होगा तो कितना मुश्किल। तो जिसकी भूमि बंजर जैसी हो रही है आज के दिन वो जोत ले तो क्या हो जाएगा? वो भी जो है अक्षय पात्र, अक्षय की तरह क्या देने लगेगी आपको? अन्न जो है जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा अन्न जो है देने लगेगी। तो ये है। और आज के दिन ही संसार में भी काफी लोग जो हैं हिसाब किताब यानी कि लेखा जोखा, ऑडिट बुक को, किताब की शुरू भी, हलफनामा, ये भी शुरू करते हैं आज के दिन ही संसार में। और पंजाब में भी इस दिन का नए मौसम का वो माना जाता है। विशेषकर जाट परिवार का पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं और रास्ते में अधिक से अधिक जानवर और पक्षी मिलते हैं, उतना ही फसल और बरसात के लिए शुभ शगुन जो है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इसमें वर्णन है। हरे कृष्णा। और न क्षयति इति अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं। न क्षयति इति अक्षय। और हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए विशेषकर आज से चंदन यात्रा भी शुरू है। तो चंदन यात्रा का बात करें, और जिनको स्वयं भगवान सपने में दर्शन दे करके बोले मलई चंदन लाओ, जिनसे कहें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, और ये लीला हम लोग ना सुने तो फिर क्या सुना, है कि नहीं? तो बहुत जरूरी है। तो मैं शॉर्ट में एकदम बिल्कुल इसका बहुत संक्षिप्त में जो है इसको सुनाऊंगा। आप लोगों ने सुनी भी है लेकिन फिर से सुननी चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 5वें अध्याय का सारांश दिया है। भगवान बंगाल से निकले और 4 भक्तों के संग, विशेषकर नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त और दामोदर पंडित और एक और प्रभु जी हैं, उनके संग में यहाँ के लिए अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि ये जो है इनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, तो उनके संग ये इनको भेजे 4 लोगों को, और जगन्नाथपुरी के लिए निकले और विभिन्न गांवों से होते हुए भुवनेश्वर पहुंचे। वहाँ महानदी में स्नान किया और खूब कीर्तन किए। उसके आगे जाकर के फिर महाप्रभु जो हैं रेमुणा में पहुंचे, और रेमुणा में पहुंच करके क्या किए? गोपीनाथ जी के दर्शन किए। और गोपीनाथ जी के दर्शन किए और इतने प्रेम भाव से दर्शन किए, वहाँ नृत्य करने लगे उछल उछल करके, और ऐसा तुमुल ध्वनि में कीर्तन हुआ। और कीर्तन जब लास्ट में महाप्रभु फेंट होके नीचे गिर पड़े और उनको जगाया जाता है, तब तक रात का शयन हो जाता है, और रात्रि को जो है वहाँ पर ये अमृत केली जो है वो खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसी खीर जो पूरे विश्व में इतनी स्वादिष्ट खीर जो है वो कहीं भी न कोई बना पाया न बना पाएगा। ये खीर जो है उनको दी गई और खीर खाई, तो महाप्रभु जो है बताने लगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी जी के मुख से जो है वो ये गोपीनाथ जी का
लीला जो है सुना था, है नहीं, कि एक दफे माधवेंद्रपुरी नामक के भक्त जो हैं वो वृंदावन आए और वो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के बाद थक करके जब सो गए तो सोने के बाद क्या हुआ, उनको एक जो है बालक ने सपने में, उससे पहले भी जब वो गिरिराज परिक्रमा लगा करके एक जगह बैठे थे, गोविंद कुंड में स्नान किया था थक के, तो एक बालक जो है उनको क्या लाया, दूध लाया। बोले बाबा आप जो है यहाँ पर बिना कुछ खाए बैठे हैं, हमारे गांव का विधान है कि कोई बिना खाए नहीं रहता, यहाँ पर कोई बिना खाए रहता है तो उसको दूध पिलाया जाता है और खुद भीख नहीं मांगता है। अब क्योंकि ये अयाचक वृत्ति वाले थे माधवेंद्रपुरी जी, ये कुछ मांगते भी नहीं थे अपने लिए भी, चाहे भूखे वो हो जाएं, मतलब इतने परमहंस परम रसिक संत जो है वो मांगते भी नहीं थे। तो हुआ क्या, बोले जब कोई भी कुछ भी नहीं मांगता है न कुछ खाता है तो उनके लिए फिर ये यहीं पर जो है पास में ही स्त्रियां थी, वो पानी भरने आई थी, तो उनने मेरे को बताया कि यहाँ बाबा भूखे हैं। तो फिर हमारा ये गांव का विधान है कि हम लोग खुद उनको जो है भोजन ले जाते हैं, मैं आपके लिए दूध लाया हूं। तो ये पहली दफे दर्शन, और उसके बाद जब शयन किए सोए तो रात्रि में दर्शन दिए, बोले कि मैं जो है यहाँ पर मुसलमानों ने जब आक्रमण किया था तो पुजारी मेरे को यहीं छोड़ करके नीचे दबा करके चला गया था, तुम जो है यहीं पास में, मैं हूँ झाड़ियों के बीच में, तुम उसको क्या करो, सभी गांव वासियों को लेकर के उसकी खुदाई करके मुझे बाहर निकालो और मुझे क्या करो, बाहर यानी कि गोवर्धन के ऊंचे जो शिखर पर मुझे जो है स्थापित करो। तो जब ये जगे तो इन्होंने सब गांव वासियों से मंत्रणा की और सब गांव वासियों को लेकर के ये जो हैं गए वहां पर, कुदाल उदाल सबको लेकर के, और खोदना प्रारंभ किए। तो वहीं से गोपाल जी निकले, इतने बड़े, काफी बड़े और काफी भारी थे। और ये जो है वज्रनाभ, ये बहुत पुराने यानी कि विग्रह हैं, बहुत पुराने समय से ये जो है विग्रह हैं। और वज्रनाभ ने इनका क्या किया था, स्थापना किया था। और आज भी हाँ, सर्वप्रथम कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने इनको स्थापित किया था। और आज भी जो है ये गोपाल जी कहाँ हैं, नाथ द्वारा में हैं, जहाँ हम लोग गए थे पिछले साल गए थे कि नहीं, तो सब लोग गुरु महाराज जी के संग नाथ द्वारा गए थे। इस बार कहाँ गए थे, उडुपी कृष्ण, नई नई जगह। तो तो कोई भी नहीं, इतनी दूर दूर बहुत कम जा पाते हैं भक्त लोग, तो बहुत सौभाग्य है। और नाथ द्वारा में आज भी वहाँ पर उनकी कितनी ऐश्वर्यमय, जितना ऐश्वर्य उनका यहीं वृंदावन में हो गया था, और निकाल करके इनको वहीं से पास में से गोविंद कुंड में से जल लेकर के हजारों हजारों घड़ों से नहलाया गया। फिर तो गांव वाले दूध लाए, है नहीं, और पंचगव्य और पंचामृत इन सब से स्नान कराया गया, तेल मला गया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर से इनको साधारण यानी कि जल को सुगंधित करके उससे स्नान कराया गया। फिर इनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था की गई, अन्नकूट महोत्सव डेली डेली मनने लगा। और डेली जो है इनने जो है पूरे के पूरे ब्रजवासियों से हर दिन जो है वहाँ दूध दही घी मक्खन ये सब आने लगा। ऐसे भव्य रूप में सेवा होने लगी इनकी। किसी ने इनके लिए मुकुट बनाया, किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने ये किया, बहुत बड़ा वहाँ मंदिर भी बना दिया। और बाद में एक रात्रि जो है इन्होंने फिर से सपना दिया माधवेंद्रपुरी पाद जी को कि मैं जो है, मेरा ताप जो है अभी भी गया नहीं है मेरे शरीर में, क्योंकि बहुत समय से मैं अंदर रहने के कारण बहुत प्रकार के, ठंडी में ठंड और गर्मी में गर्म, ठंड का भी ताप ही है, त्रिताप है नहीं। तो ये जो है मेरे शरीर में जो है अभी भी बहुत ताप है, तो कृपा करके तुम जो है मेरे लिए मलई चंदन जो है वो लाओ।
अब सोचिए भगवान खुद जो हैं अपने भक्त को सपने में बोले कि मेरे लिए चंदन लाओ। तीनों जगत को जो त्रिताप को खत्म करने वाले हैं, जिनका दर्शन करने से शांति मिलती है, हृदय में आनंद आने लगता है, ठंडक महसूस होती है नहीं, तपते हुए जीवन में, वो जो है वो क्या बोल रहे हैं, अपने भक्त को, अपने भक्त के प्रेम रूपी चंदन को पाना चाहते थे। वो अपने भक्त का प्रेम, जगत को अपने भक्त, उनका भक्त उनके लिए क्या कर सकता है, कितना प्रेम करता है मेरा भक्त मेरे से, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो माधवेंद्रपुरी के प्रेम को खुद प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने लीला घटाई है, अन्यथा उनको चंदन की आवश्यकता नहीं। और हम जैसे गरीब भक्त, हम लोग दीनहीन हैं, भक्ति में गरीब हैं, तो हम लोगों के अंदर भी प्रेम आए इस लीला को सुन करके। कम से कम ऐसे परम धनी जो भक्ति में धनी है माधवेंद्रपुरी पाद जी, उनकी लीला को सुन करके हमारे अंदर भी ऐसी पिपासा जागे, ऐसा लौल्य जागे कि हम भी जो हैं इस प्रकार की भावनाएं रखें कि हे प्रभु मैं भी आपके लिए चंदन जो है घिस पाऊं, आपके शरीर में चंदन का लेप कर पाऊं, ये भावना हमारे अंदर भी बने, ऐसी भावना। तो इस उद्देश्य के लिए देखा जाए, अन्य कितने लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान वहां से बाहर आए, फिर अन्य कितने लोगों को सेवा देने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सेवा करा रहे हैं। और ये निकले माधवेंद्रपुरी जी अगले ही दिन 2 विशेष ब्राह्मणों को सेवा का भार दे करके, क्योंकि ये पहले से आए हुए थे, इनकी सेवा देख करके खुश थे वो। और रास्ते में जाते जाते जो हैं ये भी रेमुना पर रुके और गोपीनाथ जी का दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में इनका ये पूछने लगे पुजारी जी से कि सुना है यहाँ पर किस किस प्रकार का भोग लगता है। ये जो है भक्त जो है सदा भगवान की खुशी के लिए पूछते रहते। जैसे आपने देखा होगा माताएं भी, मैंने देखा है कितने, एक माता मेरे को बोल रही थी कि प्रभु जी मैं तो फूड चैनल देखती हूँ नई नई आइटम बनाने के लिए, फिर ठाकुर जी को उसमें से भोग लगाती हूँ, नई नई आइटम। ये शौक रहता है कि मतलब आप क्या क्या बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी भी पूछने लगे, और पूछने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बताया, और आखिर में उन्होंने बताया जो शाम के समय में अमृत केली जो खीर भोग लगती है उसका तो अभूतपूर्व है। उसको तो इन्होंने क्या किया कि वो खीर भोग लगने तक ये वहीं पर खड़े रहे, और जब खीर भोग लगी तो इनके मन में, वहां पुजारी जी ले जा रहे हैं, पट बंद कर रहे हैं, वो खीर देखते ही इनके मन में क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा मैं पा लेता और उसका स्वाद मुझे पता चल जाता तो मैं भी अपने गोपाल जी के लिए चंदन तो लगाऊंगा ही, लेकिन साथ में खीर भी भोग लगाऊंगा, बनाऊंगा उनके लिए। उद्देश्य ये था। और ऐसा सोच करके ये क्या किए, बाहर को चले गए, और ये इच्छा जाहिर भी की इनने पुजारी को। चले गए एकांत स्थान में पीछे, जहां गोपीनाथ जी के मंदिर के पीछे की साइड को हाट, वहां थोड़ा बाजार भी था पहले, तो उस साइड को जाकर के वहां पर जो है चिंतन में प्रभु का गुणगान करने लगे, हरि नाम जपने लगे। यहां क्या हुआ, पुजारी ने खीर जो है भोग लगाई, खीर वापस भी लेके गए, अब सो गए। जब सोए तो गोपीनाथ जी पुजारी को जो है थोड़ा जल्दी ही जगा दिए, आज 2, 2:30, 3 बजे, मतलब सपने में दर्शन दे रहे हैं। बोल रहे तुमको पता है, तुम जब आज खीर को लाए, सारे के सारे तुम नहीं लाए सको रे, तुम एक जो है भूल आए हो। बोले ये सपने में बात करें, मैं तो भूला नहीं। बोले नहीं, दरअसल मैंने उसको चोरी कर लिया और पीछे पट के पीछे छुपा रखा है। वो जो माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है ना, उसकी इच्छा थी कि मैं खीर खाऊं, तो इसलिए तुम जाओ उसको जो है वो पात्र दे करके आओ। तो इस प्रकार से वो जो है जल्दी से स्नान करके फटाफट आए, पट खोला और पीछे देखे तो खीर का पात्र। तो वो तो नाचने लगे वहां पर, बोलते आहा प्रभु आप कितने वो हैं, और वो कैसा भक्त है जिसकी वजह से आज आपने मुझे भी सपने में दर्शन दे दिए, सपने में मेरे से वार्तालाप किया, और मेरा अहोभाग्य कि मैं ये सब आप खुद मुझे बता रहे हो कि मैं चोर हूं। हाँ, ये ठाकुर जी की लीला ने दिखाया
कि मैं चोर हूं। तस्कराणाम पतये नमः ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम दुकूल चोरम अनेक जन्म पाप अर्जित चोरम चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। जो चोरों के सरदार हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आज मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, हाँ मैं चोर हूं और मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं चोरी भी कर सकता हूं, है कि नहीं। और वो किए, ये भगवान ने खुद डिक्लेयर किया, इसीलिए उन्हें माखन चोर अगर कोई बोलता है तो ज्यादा उनको खुशी होती है। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो जल्दी से उसको लेकर के भगवान का कहना मानने के पीछे कोई माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है, भगवान ने उनके लिए खीर चुराई है, माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है। तो ये माधवेंद्रपुरी पाद के पास ही पहुंच करके उनने बोला, इतने प्रसन्न हुए मेरे लिए खीर चुरा। और जब सारी घटना बता दी, भगवान ने सपना दिया, अब तो माधवेंद्रपुरी जी जो है आंखों से अश्रु निकल रहे और हृदय गदगद रोमांच हो गया। बाल खड़े होकर के खीर ली और इनने प्रणाम किया, इनको गले लगाया। ये तो चले गए पुजारी, अब इसको चाट चाट कर इसको खा रहे हैं, अमृत केली को। खाने के बाद उन्होंने पात्र को क्या किया, अपने ऐसे ये इसमें जो है जो भी कुछ कपड़ा था सन्यासी का, वो जो है उसमें रख करके उसको भी बांध लिया। और बताया गया कि एक एक टुकड़ा जो है हर दिन उसको भी खाते थे, जिसको भगवान ने खुद पकड़ करके। ये मिट्टी नहीं, ये तो वे पात्र भी क्या हो गया, अक्षय पात्र, ये भी दिव्य हो गया। उसको पाने लगे और सोचने लगे बहुत जल्दी से जल्द कि यहां से निकल पड़ो फिर कहीं पीछे पीछे, क्योंकि सब लोग बोलेंगे उनके लिए खीर चुराई, उनके लिए खोई। और वो अपने यश से बहुत दूर भागते थे। तो यहां यश से दूर भाग रहे हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। और लेकिन ये जगन्नाथपुरी बाद में पहुंचे, पहले इनका यश वहां पहुंच गया। देखो, जिनको यश नहीं चाहिए भगवान उनका यश ऐसे फैला देते हैं। तो वहां तक पता चल गया कि बोले तुम्हारे लिए ही खीर चुराई थी ना, सब के सब। अब तो वहां पर भी लीला करने लगे। इनने अपना उद्देश्य बताया कि कैसे मैं चंदन के लिए आया हूं। तो वहां के राजा ने, सारे जो पुजारी थे उन लोगों ने चंदन की व्यवस्था कर दी, बहुत सारा चंदन और कर्पूर। क्योंकि वहां पर बोला था, गोपाल जी ने बोला था कि मुझे कपूर भी खुद बोला था मुझे कर्पूर युक्त लगाना। तो यहां पर जो चंदन घिसते हैं उनसे भी निवेदन है, थोड़ा कर्पूर भी उसमें लगाएं, जरूरी है, उन्होंने बोला है भगवान ने। तो उन्हें जो पसंद है वही हमें करना है कि नहीं। वो हमारे प्रियतम हैं, हम उनके प्रेमी हैं, उन्हें जैसे खुशी आती है वैसे करना है। तो ये करते हुए जो है चंदन, और फिर जो है तीसरी दफे फिर से सपना दिया। जब ले करके रेमुणा में आए और अगले दिन वापसी में आने वाले थे, तो भगवान ने देखिए अपने भक्त को कि रास्ते में बहुत इतना सारा चंदन लेके आएगा, खुशबू आएगी, तो बहुत सारे लोग उसको कहीं मारे नहीं, मेरे भक्त को कष्ट नहीं पहुंचे। फिर रात को सपने में बोलते हैं, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुम वहीं लगाओ, गोपीनाथ जी को चंदन लगाओ। तो आज जो है गोपीनाथ जी को वहां पर फुल चंदन लगाया जाता है। और इस्कॉन के भी सारे मंदिरों में भी, आप पंजाई बाग में देखिए, फुल चंदन अभी सवेरे ही लग चुका है। अधिकतर हमने भी ये देखा है, हर जगह हमारे इस्कॉन मंदिरों में सवेरे ही, वो सवेरे क्योंकि जल्दीबाजी होती है इसलिए शाम को कुछ मंदिरों में लगाया जाता है कि शाम तक, दोपहर के बाद। लेकिन शाम को बहुत कम लोग दर्शन कर पाते हैं, इसलिए सवेरे अगर लग जाए तो बहुत सारे लोग दर्शन फिर सवेरे से लेकर के शाम तक जो है वो दर्शन कर लेंगे। तो अनेक मंदिरों में जो है सवेरे भी पूरा और इतने बढ़िया से, किसी में केसर मिला करके, पता चला भगवान पूरे पीले पड़ गए, ऐसे पीला। आप देखेंगे जब उनके चित्र ना, तो कहीं कहीं पर पूरे व्हाइट हैं, कहीं कहीं पर एक विशेष हल्का सा उसमें रंग मिला करके पूरे नीले, चंदन से नीले युक्त भगवान। तो आप देखेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप में भी आज झड़ी लग गई होगी भगवान के चंदन के दर्शनों की। तो आज फेसबुक सफल हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसमें भगवान के दर्शन करेंगे भक्त लोग, इतने बढ़िया बढ़िया दर्शन। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो हैं इन चारों भक्तों को ये लीला सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते जो हैं वो जो है आनंद से भर गए और रोने लगे।
फिर से कीर्तन करने लगे और तेजी से उन्हें क्या हुआ, भगवान का स्मरण हुआ। और वो माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा उस श्लोक को हम सब भी दोहराते हैं। उस श्लोक को जो माधवेंद्रपुरी पाद जी जो है भगवान के विरह में क्या करते थे, दोहराते थे, वही महाप्रभु दोहराने लगे और फेंट होकर के गिर पड़े। बोलिए मेरे पीछे, आई दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। इसका अर्थ है, हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी गोपीनाथ, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे। आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं। ये प्रेम की पराकाष्ठा वाला अवसर है, जब अंतरंग अंतः दशा में व्यक्ति चला जाता है और वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो महाप्रभु तो फिर आई आई दीन दीन दयाद्र इतना ही बोल के जो है उनसे बोला ही नहीं जा रहा है और गिर पड़े। फिर भक्तों ने कीर्तन किया कितनी देर, फिर जाके महाप्रभु बाह्य दशा में आए और इस प्रकार से महाप्रभु फिर ये लीला कह करके वहां से आगे को चले। तो शॉर्ट में और संक्षिप्त में बता दिया। बाकी आप मध्य लीला अध्याय 4 इसको और अच्छे से घर में आज शाम को अपने और लोगों को भक्त लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई त्रुटि रही होगी तो क्षमा कीजिएगा। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई प्रश्न है एक आध? जी प्रभु जी। महाभारत का युद्ध, हाँ जी, ऐसा लिखा है।